नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग सीरीज़ का एक और नया वीडियो, जिसमें आज हम एनालॉजी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एनालॉजी चैप्टर होगा, इसमें लगभग 100 प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे जो CGPSC और CG व्यापम के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज के इस पार्ट 1 वीडियो में हम लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी बचे क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे। जब भी ये वीडियो अपलोड होता है उसके अगले दिन इसका पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। इससे पहले हमने कैलेंडर और क्लॉक चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने कैलेंडर और क्लॉक का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर कैलेंडर और क्लॉक का वीडियो भी देख सकते हैं। आज के इस एनालॉजी चैप्टर में जो हमने पहला सवाल लिया है, ये प्री BEd के एग्ज़ाम में 2023 में पूछा गया था। तो यहाँ आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, जैसे यहाँ मछली लिखा हुआ है, यहाँ जलयान लिखा है, यहाँ चिड़िया लिखा है। इसके बाद आपको यहाँ 2 अनुपात के चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे और एक समानुपात का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इस मछली और जलयान के बीच कुछ संबंध है और वो संबंध हमें खोजना है, और उसी प्रकार का संबंध हमें इस समानुपात के राइट हैंड साइड में चिड़िया और इस क्वेश्चन मार्क के बीच में बनाना है। तो जब हम इस मछली और जलयान को देखते हैं तो हमें एक संबंध दिखाई देता है कि ये दोनों जल में रहते हैं। तो एक संबंध हमें यहाँ से पता चल गया। तो उसी प्रकार का संबंध हमें इस चिड़िया और इस क्वेश्चन मार्क के बीच में बनाना है। तो चिड़िया देखकर हमें ये पता चलता है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो हमें यहाँ कुछ ऐसा शब्द लिखना है जो आकाश से संबंधित हो, मतलब आकाश में उड़ती हो। तो जब हम ऑप्शन की ओर देखते हैं तो ऑप्शन में हमें यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक है ये कबूतर और एक है ये हवाई जहाज़। ये दोनों आकाश में उड़ते हैं। तो अब हमें इस कबूतर और हवाई जहाज़ में से ही एक आंसर लेना है। तो इनमें से सही आंसर देखने के लिए फिर से हम इसमें एक पैटर्न देखेंगे। तो हमें यहाँ दिखाई देता है कि मछली सजीव है और जलयान निर्जीव है। उसी प्रकार यहाँ चिड़िया सजीव है, तो यहाँ जो भी शब्द आएगा वो निर्जीव होना चाहिए। तो इस कबूतर और हवाई जहाज़ में से हवाई जहाज़ निर्जीव है, तो हम यहाँ हवाई जहाज़ को लेंगे। तो जब हम यहाँ हवाई जहाज़ को लेंगे तो उनके बीच वही संबंध होगा जैसे चिड़िया और हवाई जहाज़ दोनों आकाश में उड़ती हैं। तो इस प्रकार ये हमने पैटर्न खोज लिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवाई जहाज़। इसके बाद अगला सवाल देखिए। यहाँ फिर से हमें इस अपघात और सावधानी में एक संबंध खोजना है और उसी प्रकार का संबंध इस रोग और क्वेश्चन मार्क के बीच में बनाना है। तो अपघात मतलब होता है किसी प्रकार का दुर्घटना, और दुर्घटना से बचने के लिए ही हमें सावधानी बरतनी होती है। तो उसी प्रकार का संबंध जब हम यहाँ बनाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रोग। तो रोग से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? जिस प्रकार अपघात से बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी होती है, उसी प्रकार रोग से बचने के लिए हमें क्या करना होगा वो यहाँ पर आएगा। तो रोग से बचने के लिए क्या हम चिकित्सा करेंगे या सफाई करेंगे या इलाज करेंगे या दवाई लेंगे? तो यहाँ जो चिकित्सा, इलाज और दवाई दिया हुआ है, ये सब रोग के होने के बाद के प्रोसेस हैं। हमें रोग से बचने के लिए सफाई रखनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफाई। तो इस वीडियो में आगे हमने लगभग 100 सवाल हल किए हैं और ये सारे सवाल CGPSC और व्यापम के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे तो आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप एग्ज़ाम में आसानी से सवाल हल कर पाएंगे। तो आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, वीडियो बीच में स्किप नहीं करना है। अब इस सवाल में आपको ऊर्जा और जूल के बीच में संबंध देखना है। तो आपको पता होगा कि ऊर्जा को मापने की इकाई होती है जूल। तो उसी प्रकार हमें आयतन को मापने की इकाई यहाँ पर लिखना होगा। तो जिस प्रकार ऊर्जा को जूल से नापते हैं, उसी प्रकार आयतन को किससे मापेंगे? आयतन को मापेंगे लीटर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीटर। यहाँ जो किलोग्राम दिया हुआ है ये द्रव्यमान का मात्रक है। अगर यहाँ द्रव्यमान लिखा होता तो हम अपना आंसर किलोग्राम बताते, लेकिन यहाँ आयतन दिया हुआ है तो आयतन को हम लीटर से मापते हैं। इसके बाद अगले सवाल में आपको इस यकृत और वृक्क के बीच में संबंध खोजना है। तो ये दोनों ही रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित हैं। तो आपको पता होगा कि हृदय का संबंध रक्त के पंपिंग से संबंधित है। तो इन चारों ऑप्शनों में से रक्त के पंपिंग से संबंधित हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है खून, नाक, फेफड़ा और पेशाब। तो यहाँ जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो हो जाएगा फेफड़ा। हृदय और फेफड़ा दोनों रक्त के पंपिंग से संबंधित हैं। तो इस प्रकार के सवालों में आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर लेना होता है, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल में आपको स्वीडन और देश के बीच में संबंध खोजना है। तो स्वीडन एक देश का नाम है, यहाँ से तो हमें संबंध डायरेक्ट मिल गया। तो हमें बताना है कि अगर स्वीडन एक देश है तो नील क्या है?
नील क्या एक नदी है या शहर है या खेल है या सब्जी है? तो नील एक नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। तो नील नदी का नाम आप याद रखिए, ये आपसे जीके में भी पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नदी। तो अगले सवाल में आपको यहाँ 3 शब्द दिखाई दे रहे होंगे, पत्रिका, कहानी और लेख, और इन दोनों के बीच में 2 अनुपात के चिन्ह हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों शब्द किसी न किसी रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ हमें समानुपात वाला चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि ये तीनों शब्द किसी न किसी रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इन तीनों की तरह आपस में जुड़े हों। तो पत्रिका जो होती है, इस पत्रिका के अंदर ही कहानी भी होते हैं और लेख भी होते हैं। इसका मतलब है पत्रिका के अंदर कहानी और लेख दोनों होते हैं। तो उसी प्रकार क्या उपन्यास के अंदर नाटक और साहित्य दोनों होते हैं? क्या बिस्तर के अंदर रजाई और तकिया दोनों होते हैं? या चाय के अंदर दूध और कॉफ़ी दोनों होते हैं? या चाय के अंदर दूध और शक्कर दोनों होते हैं? तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि चाय के अंदर में दूध और शक्कर दोनों होते हैं। तो ये हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगले सवाल में आपको यहाँ 2 ही शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक है ये दवाई और दूसरी है गोलियाँ। तो इनके बीच संबंध हमें यह दिखाई देता है कि दवाई हमें कहाँ से मिलती है, हमें गोलियों के अंदर से मिलती है। तो यहाँ जो पहले नंबर पर शब्द है वो दूसरे नंबर के शब्द से मिलती है। तो जब हम सारे ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं, ज्ञान, पुस्तकें, मसाले, भोजन, घड़ी, समय, रेडियो, ध्वनि, तो हमें पहला ऑप्शन यहाँ बेस्ट पॉसिबल दिखाई देता है। हमें ज्ञान मिलती है पुस्तकों के अंदर से। तो जिस प्रकार दवाइयाँ मिलती थी गोलियों के अंदर से, उसी प्रकार ज्ञान मिलती है पुस्तकों के अंदर से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल में फिर से वही पुराना पैटर्न है, जहाँ 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, नहर, पनामा और जीवा, और बीच में समानुपात का चिन्ह है। इसका मतलब इस नहर और पनामा में कोई ना कोई संबंध है। तो पनामा एक नहर का नाम है, आपको पता ही होगा, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो हमें जीवा का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से एक सेलेक्ट करना है। क्या जीवा का संबंध धारा से है या जल मार्ग से है या वृत्त से है या नाव से है? तो जीवा का संबंध हो जाएगा वृत्त से। तो ये एक वृत्त हो गया, और वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही वृत्त की जीवा कहते हैं। तो जीवा का संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी, वृत्त से। इस सवाल में यहाँ हमको 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक है ये तोता, दूसरा है पिंजरा और तीसरा है आदमी। तो हमें इन पहले दोनों शब्दों के बीच में संबंध बताना है, तोता और पिंजरा के बीच में। तो जब हम तोता और पिंजरा को देखते हैं तो हमें एक संबंध ये पता चलता है कि तोता को बंद करने के लिए पिंजरा का उपयोग करते हैं, और उसी प्रकार का संबंध यहाँ भी बनाना है। तो आदमी को बंद करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, घर का, जीवन का, जेल का या जंगल का? तो आदमी को बंद करने के लिए उपयोग होगा जेल का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो का स्पीड थोड़ा कम या ज़्यादा लग रहा होगा तो आप YouTube के सेटिंग में जाकर स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में 3 शब्द हैं, केतली, चाय और ओवन। तो यहाँ केतली और चाय में जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार का संबंध हमें ओवन और इस क्वेश्चन मार्क के बीच में बनाना है। तो आपको यहाँ पता होगा कि केतली में ही चाय बनती है, तो ओवन में क्या बनती है? ओवन में बनती है केक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केक। तो आप देख सकते हैं ये जो एनालॉजी का सवाल होता है ये बहुत ही सिंपल होते हैं। आपको यहाँ सिर्फ पैटर्न खोजना होता है। अगर आपको ये पैटर्न समझ आ गया तो आप 5 से 10 सेकेंड में ही सवाल हल कर सकते हैं। और इस एनालॉजी से संबंधित सवाल भी एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप इसके सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। इसके बाद अगले सवाल में 3 शब्द दिए हुए हैं, रसोई, सेफ और भोजन। तो हमें इन तीनों के बीच में संबंध खोजना है। तो रसोई के अंदर में होता है सेफ और सेफ बनाता है भोजन। तो उसी प्रकार का संबंध हमें इन चारों ऑप्शनों में से एक में खोजना है। तो अस्पताल के अंदर में डॉक्टर तो होता है, तो ये सही जवाब हो सकता है, लेकिन डॉक्टर नर्स नहीं बनाता। सेफ भोजन बनाता है लेकिन डॉक्टर नर्स नहीं बनाता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पेंटर के अंदर में पेंटिंग नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। निर्माता के अंदर में फिल्म नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन खेत में किसान होता है और किसान ही अनाज उगाता है, तो इसी प्रकार का संबंध हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार रसोई में सेफ होता है और सेफ भोजन बनाता है, उसी प्रकार खेत में किसान होता है और किसान अनाज उगाता है।
तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगले सवाल में दिया हुआ है स्पर्श, महसूस और अभिवादन। तो स्पर्श करने से ही हमें महसूस होता है और अभिवादन करने से आभार व्यक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आभार। इस सवाल में 3 शब्द दिए हुए हैं, निरक्षरता, शिक्षा और बाढ़। तो निरक्षरता और शिक्षा में संबंध बताना है। तो निरक्षरता को दूर करने का उपाय होता है शिक्षा। तो बाढ़ को दूर करने का उपाय क्या होगा? बाढ़ को दूर करने का उपाय क्या वर्षा होगा या पुल होगा या बांध होगा या नदी होगा? तो बाढ़ को दूर करने का उपाय होता है बांध बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांध। इसके बाद अगले सवाल में गोष्ठी और थिएटर के बीच में संबंध बताना है। तो गोष्ठी करने के लिए हम जाते हैं थिएटर में। तो उसी प्रकार हम भोजन करने के लिए कहाँ जाएंगे? भोजन करने के लिए हम जाएंगे होटल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होटल। कुछ सवाल आपको इस प्रकार से शब्दों में भी दिए जा सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध समाचारों से होता है उसी प्रकार फिलेटेलिस्ट का संबंध किससे होता है? तो जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। तो पत्रकार का संबंध दिया हुआ है समाचारों से। तो पत्रकारों का ही काम होता है समाचारों को एकत्रित करना। उसी प्रकार फिलेटेलिस्ट का संबंध हमें बताना है। क्या इसका संबंध रेलगाड़ी से होगा या दवाइयों से होगा या डाक टिकटों से होगा या पशुपालन से होगा? तो फिलेटेलिस्ट का संबंध होता है डाक टिकटों से। जो डाक टिकटों का संग्रहण करता है उसे ही फिलेटेलिस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है लेखक, उपन्यास और रूपकार। तो लेखक का काम होता है उपन्यास बनाना। तो उसी प्रकार से रूपकार का काम क्या होगा? सूट बनाना, थान बनाना, कपड़े बनाना या परिधान बनाना? तो रूपकार का काम हो जाएगा परिधान बनाना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, रूपकार का संबंध परिधान बनाने से है। एनोलॉजी के सवालों में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होता है, हमें सिर्फ पैटर्न खोजना होता है और जहाँ भी कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी हम एक्सप्लेनेशन देखते चलेंगे। तो इस सवाल में दिया हुआ है संगीत और हारमोनियम और यह एक प्रश्न युग्म दिया हुआ है। मतलब प्रश्न में एक युग्म दिया हुआ है संगीत और हारमोनियम का और इसी प्रकार का संबंध हमें इन चारों ऑप्शनों में से एक बताना है। तो हमें यहाँ एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा कि संगीत कहाँ से निकलती है? संगीत निकलती है हारमोनियम से। तो क्या उपन्यास लेखक से निकलती है या जल टंकी से निकलती है या ध्वनि गिटार से निकलती है या लेखक पुस्तक से निकलती है? तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ध्वनि निकलती है गिटार से। इसके बाद अगले सवाल में लिखा हुआ है उन शब्द जोड़ियों का पता लगाइए जिनमें नीचे दिए गए 2 शब्द जोड़ियों के समान संबंध है। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है तड़ित और तूफान। इन दोनों के बीच में सबसे पहले हमें संबंध खोजना है। तो तड़ित का मतलब होता है आकाशीय बिजली गिरना। तो तूफान आने पर ही आकाशीय बिजली भी गिरती है। तो हमें इस प्रकार का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से एक में खोजना है। तो सबसे पहले आप चारों ऑप्शनों को एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। दर्द, चोट, रोग, औषधि, दुर्घटना, ड्राइविंग, खाना पकाना, रसोई। तो जब आप चारों ऑप्शनों को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कुछ बेसिक आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। तो हमें ऑप्शन ए में एक संबंध दिख रहा है कि जिस प्रकार तूफान आने पर आकाशीय बिजली गिरती है उसी प्रकार चोट लगने पर दर्द होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब आप सारे ऑप्शनों को एक बार पढ़ कर देख लेते हैं तो वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसके बाद अगले सवाल में 5 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 4 जोड़े के शब्दों में एक आम संबंध है। इनमें से सबसे अजीब जोड़ी कौन सी है ये बताना है। तो हम फिर से सारे ऑप्शनों को एक बार पढ़ लेते हैं। डॉक्टर, चिकित्सा, घर, कमरा, पेंसिल, लीड, पुस्तक और अध्याय। तो हमें इन तीनों में एक संबंध दिखाई दे रहा है कि घर के अंदर में कमरा होता है, पेंसिल के अंदर में लीड होता है और पुस्तक के अंदर में अध्याय होते हैं। लेकिन डॉक्टर के अंदर में चिकित्सा होता है यह कहना गलत है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार का संबंध इन तीनों में दिखाई दे रहा है उसी प्रकार का संबंध ऑप्शन ए में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में आपको फिर से 3 शब्द दिखाई दे रहे होंगे, फर्नीचर, मेज और स्टेशनरी। तो यहाँ जो फर्नीचर दिया हुआ है फर्नीचर का ही एग्जाम्पल होता है मेज। तो स्टेशनरी का एग्जाम्पल क्या होगा? कार्यालय, कुर्सी, पेंसिल या कमरा। तो स्टेशनरी का एग्जाम्पल हो जाएगा पेंसिल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में आपको यहाँ एक प्रश्न युग्म दिया हुआ है और प्रश्न युग्म में लिखा है निर्देशक और फिल्म। तो इन दोनों के बीच में हमें सबसे पहले संबंध खोजना है। तो निर्देशक के द्वारा ही फिल्म बनाया जाता है।
तो इसी प्रकार का संबंध हमें इन चारों ऑप्शनों में से एक में खोजना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कविता और कवि, तो क्या कविता कवि बनाता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। उपन्यास लेखक नहीं बनाता है, ये भी गलत हो जाएगा। गेहूँ किसान नहीं बनाता है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन बढ़ई कुर्सी बनाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार निर्देशक फिल्म बना रहा था उसी प्रकार बढ़ई कुर्सी बनाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ लिखा हुआ है जूते का चमड़े से वही संबंध है जो ईंट का है, पत्थरों से, आग से, मिट्टी से या बिल्डिंग से। तो जिस प्रकार जूता बना होता है चमड़े से, उसी प्रकार ईंट बना होता है मिट्टी से, तो मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ लिखा हुआ है साक्षात्कार का सेवा या नौकरी से वही संबंध होता है जो, इन चारों ऑप्शनों में से एक बताना है। तो यहाँ हमें एक संबंध दिखाई दे रहा है कि साक्षात्कार देने के बाद ही हमें नौकरी प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार का संबंध इनमें से कौन से ऑप्शन में है? टिकट का यात्रा से, परीक्षा का डिग्री से, यात्रा का बस से या प्रकाश का अंधेरे से। तो यहाँ हमें एक पैटर्न इसी प्रकार का दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, परीक्षा देने के बाद ही डिग्री मिलती है। जिस प्रकार साक्षात्कार देने के बाद नौकरी मिल रही थी, उसी प्रकार का संबंध है परीक्षा देने के बाद डिग्री मिलती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपके स्क्रीन पर कोई नया प्रश्न दिखाई देता है तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप खुद से प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप वीडियो फिर से प्ले करके अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सड़क, बस और चालक, इन तीनों में कोई संबंध है। तो वो संबंध हमें यहाँ से दिखाई देता है, सड़क पर ही बस होता है और बस को चलाया जाता है चालक के द्वारा। तो इसी प्रकार का संबंध इसमें से कौन से ऑप्शन में है, ये हमें खोजना है। पानी, जहाज, गोताखोर, आसमान, हवाई जहाज, पायलट, कागज़, अक्षर, पढ़ने वाला या ट्रैक, ट्रेन, यात्री। तो इस प्रकार का संबंध हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में। जिस प्रकार सड़क में बस होती है और बस को चालक के द्वारा चलाया जाता है, उसी प्रकार आसमान में हवाई जहाज होती है और हवाई जहाज को पायलट के द्वारा चलाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे होता है? तो दुर्घटना और सावधानी में कोई एक संबंध है, तो ये संबंध हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि दुर्घटना से बचने के लिए ही हमें सावधानी बरतनी होती है। उसी प्रकार बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? जीवाणु, प्रदूषण, स्वच्छता या डॉक्टर। तो बीमारी से बचने के लिए हमें करना होगा स्वच्छता, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से एक युग्म भिन्न तरीके से संबंधित है, हमें वह युग्म बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सोना, आभूषण, लकड़ी, फर्नीचर, चमड़ा, जूते चप्पल, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी। तो हमें यहाँ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि सोने से ही आभूषण बनता है, लकड़ी से ही फर्नीचर बनता है, चमड़े से ही जूते चप्पल बनते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन से मिट्टी नहीं बनता है, बल्कि मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ उल्टा दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इन तीनों से मेल नहीं खाता है। इसके बाद अगले सवाल में हमें तंबाकू और कैंसर में एक संबंध खोजना है। तो कैंसर एक बीमारी है और इस बीमारी का कारण होता है तंबाकू लेना। तो इसी प्रकार का पैटर्न हमें इन पांचों में से एक ऑप्शन में खोजना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दूध, भोजन, कली, फूल, मिट्टी, अपर्दन, मच्छर, मलेरिया, मधुमक्खी, मोम। तो हमें इसी प्रकार का संबंध ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार कैंसर होता है तंबाकू लेने से, उसी प्रकार मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में हमें फिर से 3 शब्द दिए गए हैं, बैडमिंटन, वॉक और बैकहैंड। तो हमें सबसे पहले इस बैडमिंटन और वॉक में संबंध खोजना है। तो यहाँ जो वॉक लिखा हुआ है ये बैडमिंटन में उपयोग होने वाला एक शॉट का नाम है। तो इसी प्रकार ये बैकहैंड भी एक शॉट का नाम है, और ये बैकहैंड कहाँ उपयोग होता है हमें ये बताना है। क्या ये कैरम में होता है, या क्रिकेट में होता है, या फुटबॉल में होता है, या टेबल टेनिस में होता है? तो ये जो बैकहैंड शॉट है ये टेबल टेनिस में उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेबल टेनिस। यहाँ 3 शब्द दिए हुए हैं, न्याय, अदालत और शिक्षा। तो यहाँ इस न्याय और अदालत में एक संबंध दिखाई दे रहा है। न्याय प्राप्त करने के लिए हम अदालत जाते हैं, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? शिक्षक, छात्र, विद्यालय या मैदान? तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम जाएंगे विद्यालय। इस सवाल में कलाकार और चित्रकार में एक संबंध दिया गया है, उसी प्रकार का संबंध हमें सीनेटर के साथ बनाना है। तो सीनेटर का मतलब होता है जो सीनेट का सदस्य होता है। जिस प्रकार भारत में
संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, उसी प्रकार अमेरिका में सीनेट के सदस्यों को ही सीनेटर कहा जाता है। और भारत में सांसदों के द्वारा ही कानून बनाया जाता है, उसी प्रकार अमेरिका में सीनेटरों के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। तो सीनेटर का संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून से। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा सीक्रेटली और ओपनली। तो सीक्रेटली का मतलब हो जाता है गुप्त रूप से और ओपनली का मतलब हो जाता है खुले रूप से। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ हमें जो संबंध बनाना है वो भी एक दूसरे के अपोजिट रखना होगा। तो साइलेंटली का मतलब होता है शांति से या चुपचाप से। तो इसका अपोजिट हो जाएगा नॉइजली, मतलब शोरगुल के साथ। यहाँ शांति के साथ था तो यहाँ हो जाएगा शोरगुल के साथ। और शोरगुल का मतलब होता है नॉइजली, ऑप्शन सी। इसके बाद अगले सवाल में हमें इस वॉलीबॉल और कोर्ट में संबंध बताना है। तो जिस स्थान पर वॉलीबॉल खेला जाता है उस स्थान को कोर्ट कहा जाता है। तो जिस स्थान पर स्केटिंग किया जाता है उसको क्या कहा जाएगा? पिच, कोर्ट, रिंक या स्टेडियम। तो जिस स्थान पर स्केटिंग किया जाता है उसको कहा जाता है रिंक। ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगले सवाल में फ्लू और वायरस के बीच में संबंध दिया हुआ है। तो हमें मलेरिया के साथ संबंध बताने वाला एक शब्द बताना है। तो फ्लू होता है वायरस के कारण, तो मलेरिया किसके कारण होता है यह हमें बताना है। तो मलेरिया क्या पैरासाइट के कारण होता है या वायरस के कारण होता है या बैक्टीरिया के कारण होता है या सीजलिंग के कारण होता है? तो मलेरिया होता है पैरासाइट के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरासाइट। यहाँ दिया हुआ है भालू, मांद और सुअर। तो भालू जिस स्थान पर रहता है उसको कहा जाता है मांद। तो सुअर जिस स्थान पर रहेगा उसको क्या कहेंगे? टीला, बाड़ा, पाई या नीड़। तो सुअर के रहने वाले स्थान को कहा जाता है बाड़ा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस सवाल में हमें उस विकल्प का चयन करना है जो शेष तीनों से अलग है। तो सबसे पहले हम चारों विकल्प पढ़ लेते हैं। हठ, दृढ़ता, अनिश्चितता, अनियमितता, चिंता, राहत, अपमान और सम्मान। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा अपमान और सम्मान, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। उसी प्रकार चिंता और राहत भी एक दूसरे के विलोम हैं। निश्चितता और अनियमितता भी एक दूसरे के विलोम हैं। लेकिन हठ और दृढ़ता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इन तीनों में एक दूसरे के विलोम का संबंध है, लेकिन ऑप्शन ए में एक दूसरे के पर्यायवाची का संबंध दिया है। तो ऑप्शन ए शेष तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल में हमें फिर से 3 शब्द दिए हुए हैं, कुटिल, सीधा और अभिमानी। तो हमें इन पहले और दूसरे शब्दों में संबंध खोजना है। तो यहाँ जो कुटिल और सीधा लिखा हुआ है ये एक दूसरे के विलोम हैं। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा शब्द लिखना होगा जो अभिमानी का विलोम हो। तो अभिमानी का विलोम क्या हो जाएगा? तेज, विनम्र, शांत या विरल। तो अभिमानी का विलोम हो जाएगा विनम्र। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ फिर से 3 शब्द दिए गए हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और नरक। तो पहले और दूसरे के बीच में फिर से हमें विलोम का संबंध दिखाई दे रहा है। शाकाहारी का विलोम होता है मांसाहारी। तो हमें नरक का विलोम बताना है। तो नरक का विलोम क्या हो जाएगा? अनंत, स्वर्ग, सर्वाहारी या परजीवी। तो नरक का विलोम हो जाएगा स्वर्ग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में 2 ही शब्द दिए गए हैं, अवसादग्रस्त और उदास। तो अवसादग्रस्त होना मतलब डिप्रेशन में जाना और उदास होना, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो हमें इन चारों में से पर्यायवाची वाला शब्द युग्म खोजना है। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्वच्छ, विचारशील, तीव्र, परिश्रमी, प्रगतिशील, प्रतिगामी, क्लांत और थका हुआ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया हुआ है इसमें क्लांत का मतलब ही थका हुआ होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल में 2 शब्द दिया हुआ है, जंगली और पालतू। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं। तो हमें इन चारों ऑप्शनों में से ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो एक दूसरे का विलोम हो। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दुर्गंधयुक्त, तर्कसंगत, पुनरावृत्ति, आवृत्ति, चिड़चिड़ा, कष्टप्रद, अल्पकालिक और अमर। तो इन चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा होगा, अल्पकालिक का मतलब होता है जो कुछ ही क्षणों के लिए हो, और अमर का मतलब होता है जो कभी ना मरे, मतलब अनंत काल तक जीवित रहे। तो यहाँ अल्पकालिक और अमर एक दूसरे के विलोम होंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ फिर से 2 शब्द दिया गया है, रोष और नाराज़गी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
तो हमें पर्यायवाची वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है भ्रम प्रायश्चित, शालीनता सजावट, प्रफुल्लता आनंद, आक्रोश और विचार। तो यहाँ आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा प्रफुल्लता और आनंद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में 3 शब्द दिए गए हैं, डॉक्टर, मरीज और वकील, और बीच में समानुपात का चिन्ह है, मतलब डॉक्टर का संबंध मरीज से है तो वकील का संबंध किससे होगा। तो यहाँ हमें संबंध दिखाई दे रहा है, डॉक्टर के पास जाता है मरीज, तो वकील के पास कौन जाएगा, अपराधी, वादी, न्यायाधीश या न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वादी। जो वादी होगा वही वकील के पास जाएगा, और अपराधी होता है अपराध सिद्ध करने के बाद ही अपराधी कहा जाता है। अपराध सिद्ध होने से पहले दोनों पक्ष के लोग वादी ही कहे जाते हैं। इस सवाल में हमें किलोमीटर और मीटर के बीच सबसे पहले संबंध पता लगाना है। तो इनमें एक संबंध यह दिखाई दे रहा है कि मीटर से ही मिलकर किलोमीटर बनता है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, और ये किलोमीटर और मीटर CGS पद्धति के मात्रक हैं। और राइट हैंड साइड में इधर दिया हुआ है मील, मील भी लंबाई का ही मात्रक है, लेकिन ये FPS पद्धति का मात्रक है। तो जिस प्रकार मीटर से मिलकर किलोमीटर बनता है, उसी प्रकार किससे मिलकर मील बना होगा ये बताना है, लेकिन यहाँ जो भी आएगा वो लंबाई का ही मात्रक लेना है। तो यहाँ ऑप्शन ए में लीटर दिया हुआ है, ये आयतन का मात्रक है। ऑप्शन बी में किलोग्राम दिया हुआ है, ये द्रव्यमान का मात्रक है। ऑप्शन सी में गैलन दिया हुआ है, ये आयतन का मात्रक है। लेकिन ऑप्शन डी में ये जो यार्ड दिया हुआ है ये लंबाई का मात्रक होता है, और यार्ड से ही मिलकर मील बनता है, और 1760 यार्ड बराबर 1 मील होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यार्ड। इस सवाल में 3 शब्दों वाला पैटर्न दिया हुआ है, जिसमें पहले और दूसरे शब्द के बीच में पैटर्न पता करना होता है, और तीसरे और चौथे के बीच में वही पैटर्न जमाना होता है। तो अंधेरे के साथ निराशा का संबंध दिया है, तो उजाला के साथ क्या हो जाएगा, जब अंधेरे के साथ निराशा है तो उजाला के साथ हो जाएगा आशा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में डायनेमो और विद्युत के बीच संबंध दिया है। डायनेमो से विद्युत मिलता है, तो उसी प्रकार का संबंध इन चारों ऑप्शन में से एक में खोजना है। तो क्या मुर्गा से अंडा मिलता है, ये गलत हो जाएगा, नहीं मिलता है। मोबाइल से इंटरनेट भी नहीं मिलता है, जल से मछली भी नहीं मिलता है, लेकिन पुस्तक से ज्ञान मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी में मोबाइल और इंटरनेट दिया है। मोबाइल से इंटरनेट नहीं मिलता है, बल्कि मोबाइल में इंटरनेट चलता है और उसके माध्यम से हम अपने विभिन्न कामों को पूरा करते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है कोयला और अग्नि। तो कोयला के जलने से ही अग्नि उत्पन्न होती है, मतलब कोयले से ही अग्नि बनती है। तो क्या जल से पंप बनता है, बीज से पौधा बनता है, दही से दूध बनता है, या बैंक से धन बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बीज से ही पौधा बनता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ सवाल में लिखा हुआ है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक अन्य तीनों से अलग है, उस अलग विकल्प को चुनिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाथी, व्हेल, बाज और चमगादड़। तो जब हम इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें यहाँ से पता चलता है कि यहाँ सिर्फ बाज ही अंडे देती है, बाकी तीनों अंडे नहीं देते हैं। तो ये जो बाज है ये इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में साइटोलॉजी और कोशिका के बीच में संबंध बताना है। तो कोशिका के अध्ययन को ही साइटोलॉजी कहा जाता है, तो किसके अध्ययन को मायरमेकोलॉजी कहा जाता है। क्या मछली के अध्ययन को, या शैवाल के अध्ययन को, या चींटी के अध्ययन को, या कवक के अध्ययन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चींटी के अध्ययन को। चींटी के अध्ययन को ही मायरमेकोलॉजी कहा जाता है। इस सवाल में आपको जनवरी और नवंबर में एक पैटर्न खोजना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि जनवरी साल का पहला महीना होता है और नवंबर साल का आखिरी से दूसरा महीना होता है। उसी प्रकार रविवार सप्ताह का पहला दिन होता है, तो यहाँ आपको जो भी दिन लिखना है वो सप्ताह के आखिरी से दूसरा दिन होना चाहिए। तो जब रविवार पहला दिन है तो आखिरी दिन हो जाएगा शनिवार, और शनिवार से एक पहला दिन हो जाएगा शुक्रवार। तो जिस प्रकार यहाँ पहला महीना और अंतिम से दूसरा महीना दिया था, उसी प्रकार यहाँ सप्ताह का पहला दिन और सप्ताह का अंतिम से दूसरा दिन, तो अंतिम से दूसरा दिन हो जाएगा शुक्रवार। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल हमने पहले ही हल कर लिया है, ये फिर से आ गया है, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तंबाकू और कर्क रोग में पैटर्न खोजना है। तो तंबाकू के सेवन से ही कर्क रोग या कैंसर होता है। तो यहाँ एक तरफ रोग दिया हुआ है और दूसरा तरफ उसका कारण दिया हुआ है।
तो हमें इस प्रकार का ऑप्शन खोजना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दूध और भोजन, ऑप्शन बी में है कली और फूल, ऑप्शन सी में है मिट्टी और कटाव और ऑप्शन डी में है मच्छर और मलेरिया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया बीमारी का नाम है और मच्छर उसका कारक होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद इस सवाल में राष्ट्रपति और देश के बीच में संबंध पता करना है और वही संबंध इस क्वेश्चन मार्क और राज्य के बीच बताना है। तो जिस प्रकार देश के लिए राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य के लिए क्या होगा? मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल या अध्यक्ष। तो यहाँ देश के लिए राष्ट्रपति दिया है तो राज्य के लिए हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। तो इस प्रकार हमने यहाँ लगभग 50 सवाल हल कर लिए हैं। अगर हम सारे सवाल एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके बाकी के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। जब भी इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड होगा उसके अगले दिन ही इसका पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।